2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने किया स्वागत। वाइब्रेंट विलेज मिशन के तहत विकास कार्यों का करेंगे निरीक्षण। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब। अब तक 8.85 लाख से अधिक भक्तों ने किए चारों धाम के दर्शन। दुनिया के हर कोनों से लोग उत्तराखंड आने को है इच्छुक। चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ मंदिर के खुले कपाट। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्रातः 4 बजे खोले गए कपाट। देहरादून में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। बिहार और पश्चिम बंगाल के 2 अवैध कार्ड बरामद। एसएसपी ने किया मामले का खुलासा। और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अलर्ट। एसपी के निर्देश पर चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। वार्डों और चौराहों पर लगाया जा रहा चेकिंग अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। दरअसल जेपी नड्डा जौलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून पहुंचे, जहां जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। और ऐसे में कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगुड़ा, विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी किया स्वागत। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड में कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। वाइब्रेंट विलेज मिशन के तहत विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। देहरादून एयरपोर्ट से नड्डा हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे पिथौरागढ़ के गूंजी गांव में करेंगे रात्रि प्रवास। गूंजी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी करेंगे निरीक्षण। जुलिंग कोंग से आदि कैलाश के करेंगे दर्शन। सेना के जवानों से भी करेंगे मुलाकात। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा अति महत्वपूर्ण। भारत चीन सीमा पर स्थित सीमावर्ती गांव के विकास कार्यों को मिलेगा बढ़ावा। और वहीं श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुल चुके हैं और श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ मंदिर का कपाट खुले हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण और पूर्व विधि विधान के साथ प्रातः 4 बजे कपाट खोले गए। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले गए भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पावन पल के साक्षी बने। कपाट खोलते ही जय रुद्रनाथ के जयकारों से गूंज उठा मंदिर। गेंदे के फूलों से सजाया गया भगवान रुद्रनाथ का मंदिर। ग्रीष्मकाल 6 माह तक मंदिर में होंगे भगवान रुद्रनाथ के दर्शन। रुद्रनाथ मंदिर के भगवान शिव के एकनाथ स्वरूप यानी कि मुक्ति होती है पूजा। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस पवित्र स्थल के कर सकेंगे दर्शन और वही भगवान रुद्रनाथ का करेंगे आशीर्वाद प्राप्त। और भारत विकास परिषद शाखा देवभूमि काशीपुर की नई कार्यकारिणी 2025-26 का दायित्व ग्रहण समारोह बाजपुर रोड स्थित एक होटल में संपन्न हुआ। मां भारती और स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के उपरांत आरंभ हुआ। और ऐसे में कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर राजशिखा चौहान ने बताया कि संगठन का उद्देश्य देश को अपनी संस्कृति से जोड़े रखना है। उन्होंने बताया कि बाल संस्कार, नेत्रदान, दिव्यांगों की सहायता, रक्तदान, महिला उत्थान और पर्यावरण के क्षेत्र में संगठन लगातार सराहनीय कार्य करता रहा है। अब नई कार्यकारिणी की भी इसी दिशा में आगे कदम बढ़ाने जा रही है। उन्होंने बताया है कि तिरंगा रैली का उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने और देशवासियों में राष्ट्रीय गौरव की भावना जगाना है। इसी के साथ साथ संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने तिरंगे झंडे के साथ मार्च किया। देशभक्ति गीत गाते हुए देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण का प्रदर्शन किया। सबसे पहले मैं साधना प्लस न्यूज चैनल और क्योंकि आप लोगों के माध्यम से जो इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं ये आम जनमानस तक पहुंचते हैं। इसके साथ ही आज यहाँ क्या गतिविधि चल रही है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। आज यहाँ पर भारत विकास परिषद देवभूमि शाखा का दायित्व ग्रहण समारोह हुआ, जो हमारे प्रांतीय क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव श्री नरेंद्र अरोड़ा जी व प्रांतीय वित्त सचिव श्री अमित गंभीर जी के सानिध्य में यह दायित्व ग्रहण समारोह संपन्न हुआ।
देहरादून में अवैध रूप से निवास कर रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों और एक भारतीय महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही 4 नाबालिग बच्चों को पुलिस संरक्षण में लिया गया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि उन्हें गोपनीय माध्यम से क्लेमेंटाउन क्षेत्र में कुछ बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध रूप से रहने की सूचना मिली। सूचना पर उन्होंने एसओजी, एलआईयू और थाना क्लेमेंटाउन की एक संयुक्त पुलिस टीम गठित कर बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गठित पुलिस टीम को सत्यापन की कार्रवाई के दौरान 5 बांग्लादेशी नागरिक और 4 नाबालिग बांग्लादेशी बच्चे और एक भारतीय महिला और एक भारतीय नाबालिग बच्चा मिला। बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ कर वैध दस्तावेज मांगे गए तो कोई भी बांग्लादेशी नागरिक वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। इस दौरान एक बांग्लादेशी नागरिक मुनीर चंद राय ने पटना बिहार और पश्चिम बंगाल के 2 अवैध आधार कार्ड बरामद हुए। वहीं बांग्लादेशी नागरिक कृष्णा और निर्मल राय इसे बांग्लादेश की आईडी बरामद हुई है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि सभी बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर निवास करने और भारतीय महिला को षड्यंत्र के तहत बांग्लादेशी नागरिकों की सहायता करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। वहीं 4 बांग्लादेशी नाबालिग बच्चों को पुलिस ने संरक्षण में लिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, अब आध्यात्मिकता और आर्थिक विकास का केंद्र बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए उत्तराखंड सरकार ने पिछले 3 वर्षों में राज्य को एक स्पिरिचुअल हब बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में नई पहचान मिली है। दुनिया भर से साधक यहां योग और ध्यान सीखने आ रहे हैं। यहां के आश्रम और संस्थान इसे वैश्विक योग केंद्र बना रहे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण से न सिर्फ श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। पर्यटन में भारी वृद्धि देखी गई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नया बल मिला है। अब सरकार हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर विकसित कर रही है, जो भारत और दुनिया के आध्यात्मिक यात्रियों के लिए एक अद्वितीय अनुभव लेकर आएगा। ये प्रोजेक्ट गंगा के किनारों पर एक नया धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र विकसित करेगा। 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण, हेली सेवाओं का विस्तार और डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे लाखों श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के यात्रा कर पा रहे हैं। उत्तराखंड अब आध्यात्मिकता और विकास का संगम बन रहा है। हम देवभूमि को विश्व भर में एक नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तराखंड अब सिर्फ देवभूमि ही नहीं, बल्कि विश्व आध्यात्मिक केंद्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। योग, ध्यान, पर्यटन और विकास के इस नए युग में देवभूमि नए आयाम छू रही है। देवभूमि, आध्यात्म और आर्थिक प्रगति की नई राह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर्यटन नगरी मसूरी में हादसों का दौर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मसूरी देहरादून मार्ग पर देर रात कोलूखेत के निकट एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पे पलट गया, जिसके चलते वाहन में आग लग गई, जिसके मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब नंबर का पिकअप वाहन देहरादून से मसूरी की ओर आ रहा था। इस दौरान कोलूखेत के पास तीव्र बैंड पर चालक वाहन को नियंत्रित नहीं कर पाया और सड़क पर वाहन पलट गया, जिसमें आग लग गई। वहीं पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मसूरी देहरादून मार्ग पर भट्टा गांव के निकट सुबह 4 बजे 2 वाहनों के आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें एक वाहन पैराफीट तोड़ते हुए दीवार से जाकर टकराया, जिसमें सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों कारों के मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। वहीं घटना पास के ही एक रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
और भारतीय योग संस्थान ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर 21 मई से 25 मई तक निःशुल्क योग साधना शिविर लगाएगा। योग साधना शिविर में मधुमेह, कमर का दर्द, घुटने का दर्द एवं हड्डी रोग का निवारण योग की क्रियाओं के द्वारा किया जाएगा। और इस संबंध में मायाकुंड स्थित निगमानंद योग आश्रम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय योग संस्थान ने जुड़े संजय अग्रवाल ने कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि 5 दिन तक चलने वाले विशेष शिविर में मधुमेह, कमर दर्द, घुटने का दर्द और हड्डी रोग निवारण के साथ उसकी क्रियाओं को भी सिखाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा निगमानंद आश्रम में निःशुल्क रूप से योग सिखाया जाता है। देश के कई राज्यों में उनकी ब्रांच निःशुल्क योग सिखाने का काम कर रही है। भारतीय योग संस्थान एक ऐसी विश्वव्यापी संस्था जो कि पूरे विश्व में निःशुल्क योग सिखाती है और उसने अपना 1 मई 2025 से भारतीय योग संस्थान का अपना निःशुल्क योग केंद्र त्रिवेणी घाट के पास मायाकुंड निगमानंद योगाश्रम पर ओपन किया है। ये वर्ष में 365 दिन चलेगा और इसी के माध्यम से 21 मई से 25 मई त्रिवेणी घाट पर योग द्वारा मधुमेह रोग निवारण, घुटना दर्द निवारण, कंधा दर्द निवारण, यानी कि किसी भी तरह की हड्डी, मेरे शरीर में 206 हड्डियां हैं, उन सभी के दोषों का निवारण योग के माध्यम से करने के लिए ये 21 से 25 मई का शिविर लगाया जा रहा है। ये पूर्णतः निःशुल्क है। सिर्फ 100 रुपया रजिस्ट्रेशन का फीस लिया जाएगा, जो 5 दिन के शिविर में निरंतर आने वाले व्यक्ति को 100 रुपया वापस कर दिया जाएगा। इसके अंदर जो प्रशिक्षु आ रहे हैं वो हरिद्वार से, देहरादून से और 2 लोग हमारे साधक, हमारे जो प्रशिक्षु हैं वो दिल्ली से आए हुए हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से संचालित है और ऐसे में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। ऐसे में इसी क्रम में हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देशानुसार जनपद में सख्ती से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और सभी थाना क्षेत्रों की पुलिस टीम द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में सतर्कता के साथ वाहनों और संदिग्धों की चेकिंग की जा रही है। रात्रि चेकिंग के दौरान सिर्फ गाड़ी और चालक के दस्तावेज के साथ साथ गाड़ी में रहे माल की भी जांच की जा रही है। पुलिस टीम द्वारा जनपद के बॉर्डरों और मुख्य चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग अभियान के दौरान नशा तस्करों, अवैध गतिविधियों, यातायात के नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। उत्तराखंड सरकार ने बीते 3 वर्षों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। इन योजनाओं के माध्यम से शहरी गरीबों को रोजगार, वित्तीय सहायता और आवासीय सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिससे उनकी आजीविका बेहतर हुई है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। सैकड़ों युवाओं को विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत छोटे व्यापारियों को 10,000 से 50,000 तक के बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उत्तराखंड में हजारों स्ट्रीट वेंडरों को डिजिटल लेन देन और व्यापार विस्तार में मदद मिली है। मुझे 10,000 का लोन मिला था, फिर 20,000 का मिला है, अब 50,000 का मिला है। इससे मेरी आजीविका बहुत अच्छी चल रही है। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। हम लोगों को रेडी पट्टी वाले को लोन प्राप्त हुआ, जिससे बहुत सुविधा मिला। पहले तो 10,000 का लोन मिला था, उसके बाद 50,000 का लोन मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 से अधिक घरों का निर्माण हुआ, जिसमें निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती आवास मिले हैं। स्मार्ट सिटी योजनाओं के तहत शहरी बुनियादी ढांचे को भी सुदृढ़ किया गया है। उत्तराखंड सरकार शहरी विकास को सिर्फ बिल्डिंग और सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि आम नागरिकों की आजीविका को भी मजबूत बना रही है। आने वाले वर्षों में ये योजनाएं आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भरता और स्वच्छ हरित शहरी जीवन की नई मिसाल पेश करेंगी। आत्मनिर्भर शहर, सशक्त उत्तराखंड, विकास की नई उड़ान।
अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चार धाम यात्रा के लिए लगातार श्रद्धालुओं में जोश बरकरार है। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का लगातार तांता लग रहा है और अब तक 8,85,000 से अधिक भक्तों ने चारों धाम के दर्शन किए। दर्शन करने भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का लगातार हो रहा आगमन। 1,68,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए मां यमुना के दर्शन, 1,55,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए गंगोत्री धाम के दर्शन और अभी तक 3,56,000 से अधिक भक्त बाबा केदार के कर चुके हैं दर्शन। 2,05,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बद्री विशाल के दर्शन और दुनिया के हर कोने से लोग उत्तराखंड आने को इच्छुक है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की श्रद्धालुओं से अपील है कि यात्रा पर आने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है उत्पन्न। आवश्यक दवाएं और उपकरण अपने साथ रखें। धामी सरकार के बेहतर यात्रा प्रबंधन की यात्री प्रशंसा कर रहे हैं और ऐसे में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ऋषिकेश से 22 मई को सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 25 मई को खुलेंगे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट और वही गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पर साल लाखों श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक शांति और विश्वास का केंद्र है। तो देखिए, लगातार चारधाम यात्रा के लिए अगर श्रद्धालुओं को देखा जाए तो जोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और श्रद्धालुओं का जो लगातार तांता है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तक अगर संख्या की बात कर ले तो 8,85,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धाम के दर्शन कर लिए हैं और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का लगातार आगमन होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में 1,68,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए हैं। 1,55,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए और अभी तक 3,56,000 से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके और 2,05,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए। तो देखिए, लगातार जो संख्याएं हैं उनमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और एक बीच देखिए जिस तरह से देश का माहौल संवेदनशील बना हुआ था उसके बाद से कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा को भी लेकर लोग संवेदनशील हो गए थे, लेकिन अब अमन चैन और शांति है देश में, जिस वजह से लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। श्रद्धालु लगातार चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसके अलावा पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन से श्रद्धालुओं से ये अपील है कि यात्रा पर आने से पहले डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि जब आप ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो वहां ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। और चलिए रुक कर लेते उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए लगातार लोगों की संख्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में क्या व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि देखिए एक समय ऐसा था जब देश में माहौल थोड़ा संवेदनशील था, लेकिन अब सब कुछ सही है तो लगातार श्रद्धालुओं की संख्याएं जो है वो बढ़ रही है। क्या कुछ व्यवस्था भी दिख रही है? हाँ, सपना कहें तो इस बार यात्रा में वो जो तेजी होती है, जो लगातार कई लाखों लोग आते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ से धाम में पहुंचते हैं, वो चीज तो नहीं है, पर एक हम कहें मीडियम, एक माध्यम, एक वो यात्रा जो चल रही है सुचारू रूप से, ज्यादा लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। थोड़ा सा कारण ये भी रहा, बताया जा रहा है कि जब भारत पाकिस्तान का जो तनाव बना उससे काफी लोगों ने अपनी यात्राओं की जो बुकिंग करी थी, जो होटल बुकिंग करी थी और अन्य चीजें करी थी, वो कहीं ना कहीं रद्द कर दी गई थी और 70% से अधिक जो है बुकिंग रद्द हो गई थी। और उसके बाद कहें तो मौसम भी कहीं ना कहीं बीच बीच में जो लड़खड़ा रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, ये भी एक कारण बन रहा है। और अब कहें तो इस बार जो छुट्टियां होती है बच्चों की वो जून से स्टार्ट होती है और मुझे लगता है कि जून का महीना में कहीं ना कहीं और तेजी आएगी यात्रा के दौरान। और अभी तक लगभग कहे 9 लाख के लगभग अभी चारों धाम की बात करें श्रद्धालु दर्शन कर लिए गए हैं। 25 मई को गुरुद्वारा हेमकुंड कपाट भी खुलने वाले हैं, जिसके लिए 22 तारीख को पहला जत्था भी रवाना ऋषिकेश से होगा। यहाँ पर जो पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर साहब जो है वो उसको रवाना करेंगे। तो कुल मिलाने कहेंगे स्मूथली जो होती है वो यात्रा चल रही है। जो पिछली बार थे हजारों लोग यहाँ पर वेटिंग में थे, जिनका नंबर नहीं आ रहा था, बड़ा लोग परेशान हो रहे थे, 3-3, 5-5 हफ्ते भर की वेटिंग रही, वो स्थिति नहीं है। लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका भी कुछ अब अंदाजा लगाया जा रहा है। जो अभी महाकुंभ प्रयागराज में पड़ा था और कहीं करोड़ों 50 करोड़ से भी अधिक बताया जा रहा है कि वहां पर श्रद्धालु पहुंचे तो स्नान किया, तो कहीं ना कहीं वो भी असर हो सकता है। पर कुल मिला के कहें स्मूथली यात्रा चल रही है, एकदम भगदड़ वाली स्थिति नहीं है। धीरे धीरे लोग यात्रा पर जा रहे हैं, आराम से भगवान के दर्शन कर रहे हैं और अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं।
बिल्कुल। ऋषिकेश से रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए लगातार श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो उसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, तो ट्रैफिक की अगर बात कर ले तो इस समय ट्रैफिक की क्या व्यवस्थाएं दिख रही है, क्योंकि देखिए भीड़ बहुत दिखाई दे रही होगी। देखिए ऋषिकेश में चारधाम यात्रा जो है वो इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार है और ऋषिकेश में ही सबसे पहला जो पड़ाव माना जाता है और यहीं से चारों धामों के लिए जो है श्रद्धालु जो रवाना होते हैं। अगर हम बात ट्रैफिक को लेकर के करें तो यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था पिछले साल की अपेक्षा बहुत अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि ज्यादातर जो स्थानीय सरकार ने इस बार व्यवस्था की है ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण को लेकर के, तो उसका रेशियो इतना अच्छा है इस बार की जो ट्रैफिक है वो स्मूथली निकल जा रहा है। क्योंकि ऋषिकेश में जो है वो पर्यटन नगरी भी है, पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं, तो केवल वीकेंड शनिवार इतवार को यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि ऋषिकेश के नजदीक जो है राफ्टिंग पॉइंट है और राफ्टिंग करने के लिए दिल्ली हरियाणा के पर्यटक जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचते हैं, तो पार्किंग यहाँ पे फुल हो जाती है, तो उसकी वजह से सड़कों पर वाहन खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम की दिक्कत यहाँ पे महसूस होती है। चारधाम यात्रा यहाँ पे स्मूथली चल रही है और चारधाम यात्रा पर आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं वो बाईपास रोड से होते हुए जो है अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। जबकि जो टूरिस्ट आता है वो सिटी के अंदर घूमने की चाह लेकर के आता है, तो वो सिटी में पहुंचे तो सिटी में थोड़ी बहुत जाम की स्थिति रहती है, लेकिन चारधाम यात्रा पे आने वाले वाहनों का कोई जाम नहीं है। हालांकि कभी कभी शामपुर बाईपास से नटराज जो हमारा चारधाम यात्रा के लिए मुख्य मार्ग माना जाता है, इस पर कभी कभी दबाव देखने को मिलता है, क्योंकि इसी मार्ग पर जो है ARTO ऑफिस है और वहां पर कई बार जो है ग्रीन कार्ड लेने के लिए वाहनों की भीड़ इकट्ठी होती है, तो वहां पर थोड़ा बहुत जाम की दिक्कत लगती है। लेकिन पिछले साल की अपेक्षा इस बार जो है ट्रैफिक जाम की समस्या लोगों को नहीं झेलनी पड़ रही है। आज रविवार का दिन है और अभी हम बाजार में पूरा राउंड लगाकर आए हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम की ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिससे कि लोगों को यहाँ पे परेशानी झेलनी पड़े। फिलहाल ये कह सकते हैं कि भारतीय सरकार की जो इस बार पूरी प्रबंधन है यात्रा को लेकर के या टूरिस्ट सीजन को लेकर के, वो काफी अच्छा है और उसका जो असर है वो धरातल पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने ये साफ कहा था कि जितनी भी बैठक हो रही है जो उसमें दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उनको परखने के लिए अधिकारी धरातल पर भी रहे। तो बार बार जो पुलिस का निरीक्षण, गढ़वाल कमिश्नर का निरीक्षण या अन्य अधिकारियों के जो निरीक्षण हो रहे हैं उसमें काफी व्यवस्था यहाँ पर बेहतर है। ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण को लेकर के जो दिक्कतें पिछले साल सामने आई थी वो भी इस बार यहाँ पर नहीं है। यात्रा पंजीकरण कार्यालय जो परिसर है वहाँ पे बहुत आराम से जो है यहाँ पंजीकरण ऑफलाइन करा के श्रद्धालु जो अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जितने भी यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं या पर्यटक आ रहे हैं वो धार्मिक सरकार के प्रबंधन की जो है काफी यहाँ पे तारीफ करते हुए भी नजर आए हैं। लोगों ने, श्रद्धालुओं ने, पर्यटकों ने जो है धार्मिक सरकार को शुक्रिया कहा है कि वो इस प्रकार की व्यवस्था अगर यहाँ बनाकर रखेंगे तो उत्तराखंड आने के लिए जो करोड़ों लोग ललायत हैं वो यहाँ की व्यवस्था को देखकर यहाँ अग्रसर होंगे और ऐसा होता है तो यहाँ के व्यापार में भी बहुत बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं यात्रा तो चाहे पर्यटन का काम हो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। बिल्कुल। कमल, अगर पिछली यात्रा की हम बात कर ले और इस यात्रा की तुलना करें तो क्या कुछ अलग और क्या कुछ बदलाव इस बार नजर आया? हाँ सपना, सबसे बड़ी बात है अभी हमारे साथी जो दीपक नारंग बता रहे ऋषिकेश के मुख्य द्वार ऋषिकेश है और पिछली बार जो कहीं कमियां रही थी, जो अव्यवस्थाएं रही हैं, इसको प्रयास किया गया था कि इस बार इस प्रकार की परेशानियां श्रद्धालुओं को ना, और वो व्यवस्था जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आ रही थी, लोग काफी वेटिंग में थे और कहीं कहीं दिन यहाँ खड़े हुए थे कि वो अव्यवस्थाएं इस बार देखने को नहीं मिल रही है। साथ ही यातायात व्यवस्थाओं को भी काफी दुरुस्त किया गया और साथ ही सबसे बड़ी बात मैंने अभी आपको कहा है कि जो एकदम मूवमेंट जो जब यात्रा शुरू होने पर कई लाखों लोगों की एकदम जो भीड़ आती थी वो इस बार मैंने कहा ना बिल्कुल कहते हैं एक रूटीन में भीड़ चल रही है, ये नहीं एकदम भगदड़ सी स्थिति नहीं देखने को मिल रही है। तो वो चीजें भी काफी सही हैं और इंतजाम भी सही है, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ भी मिल रहा है। स्मूथली यात्रा चल रही है। अभी कुछ ही दिन हुए, लोकनाथ के बाद यात्री चले गए हैं। अब आंकड़ा कहां तक पहुंच रहा है ये आने वाला समय बताएगा कि दीपावली तक ये यात्रा चलती रहती है। बिल्कुल, आने वाला समय बताएगा कि आंकड़ा और जो है कितनी संख्या तक पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। उत्तराखंड की घाटी